सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। इस समय मैं रुद्रप्रयाग जनपद के अपने ग्राम सभा लमगोंडी के सुंदर से मार्केट सोनितपुर में हूँ। मित्रों, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट यहाँ पे है सोनितपुर लमगोंडी, जो कि कह सकते हैं कि भगवान जो हमारी ग्राम देवता है, भगवान बाणासुर, उनकी राजधानी सोनितपुर है। तो सोनितपुर के मार्केट में मैं इस समय खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। नीचे देख सकते हैं आप, लहराते हुए खेत हैं, और ये सामने जो दिख रहा है आपको, तो ये ऊखीमठ है, उषा की नगरी, और चारों तरफ का बहुत ही सुंदर परिदृश्य। बहुत उमस हो गई थी, और आप हल्के हल्के बादल भी देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे से। और कह सकते हैं कि कल की बारिश से जो है, जो बहुत उमस हो गई थी, तो उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ही ठंडक मिल गई है उस गर्मी से हमें। और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, अभी तो खुला नहीं है, बहुत लंबा मार्केट है, वो सामने तक कह सकते हैं करीबन आधा किलोमीटर लंबा मार्केट है ये। और पहले हमारी दुकान भी यहीं पे हुआ करती थी। मित्रों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नीचे गांव दिख रहा है आपको, तो बहुत ही खूबसूरत गांव, पसारत गांव। और इधर की साइड हमारा गांव लमगोंडी अब दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गांव में जब आता है आदमी, तो एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही आनंदमय वातावरण गांव में देखने को मिलता है। भले अभी सुबह का टाइम है, तो इस समय अभी दुकानें खुली नहीं हैं लोगों की। और आज मैं जो हूँ गांव में आ रखा हूँ, तो मैं रुद्रप्रयाग जनपद के ग्राम लमगोंडी, जो कि ऊखीमठ क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से हूँ। मित्रों, तो बहुत सुहावनी बारिश और बहुत ही सुहावना परिदृश्य यहाँ से दिखाई देता है। उधर से अपने गांव को भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। इस समय पूरा गांव तो दिखता नहीं है, ये सामने जो दिख रहा है, तो इसके कह सकते हैं ऊपर तक हमारा गांव है, उधर तक बहुत लंबा क्षेत्र हमारे गांव का है, उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस समय कह सकते हैं कि बिल्कुल बादल लगे हैं, सामने देख सकते हैं आप, बहुत ही सुहावनी बारिश। मधमेश्वर घाटी यहाँ से दिख रही है, तो वो सामने जो बादल है, तो वो मधमेश्वर घाटी है, सामने ये ऊखीमठ है। और यहाँ से दिखता है, जो चोपता दिखता है, तो तुंगनाथ पहली दिखती है। वहाँ से पंच केदारों में प्रमुख केदार माना जाता है तुंगनाथ को, तो वो सामने जो बादल दिख रहे हैं, तुंगेश्वर घाटी वहाँ दिखाई देती है, मधमेश्वर घाटी यहाँ से दिखाई देती है। और भगवान बाणेश्वर की कह सकते हैं राजधानी माना जाता है सोनितपुर को। और हमारे जो ग्राम के देवता हैं भगवान बाणेश्वर, तो उनकी राजधानी भी यहाँ पे मानी जाती है। बहुत से गाँवों को टच करता है ये मार्केट, लमगोंडी, फौली, पसालत, दीवली, बड़ीग्राम, और इसके अतिरिक्त कई गाँव के लोगों का मुख्य बाज़ार हुआ करता था, और अभी भी है कह सकते हैं, क्योंकि अब लिंक रोडें जो हैं गाँव में जा चुकी हैं, तो इसके कारण जो है लोगों का रुकना उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से पहले यहाँ पे हुआ करता था। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग बाग आया करते थे, लेकिन समय का चक्र है ये, विकास बहुत ही ज़रूरी है, रोडें हर जगह होनी भी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक महत्व है, जहाँ तक कह सकते हैं कि सोनितपुर का है। बाणासुर जो कि बाली के
सबसे बड़े पुत्र थे और जिनकी कह सकते हैं पुत्री उषा थी, जिसके कारण जो है उनके कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और उषा की शादी भी हुई थी। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। और मैं एक बात और दूसरी कहना चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे पूरे उत्तराखंड के गाँव का रहता है। बहुत से सारे गांव हमारे गांव से दिखते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ पे है। और अभी मार्केट खुला नहीं है तो मैं इस समय घूमने आ रखा था सुबह में मॉर्निंग वॉक पे। तो मैंने कहा कि सोचा कि ज़रा आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आज बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है जो बारिश कल से हुई। और मैं समझता हूँ कि मानसून का आगाज़ हो चुका है और बारिश भी बहुत ज़रूरी थी। बहुत ही टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था मित्रों। और वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गांव चाहे कोई भी हो, किसी भी गांव के बारे में यह बताना है तो एक ही कंटेंट में नहीं बताया जाता है। तो मैं आने वाले कंटेंटों में आपको जो है भगवान बाणेश्वर का मंदिर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हमारे गांव में माँ राजराजेश्वरी का मंदिर है जो कि हमारी ग्राम देवी है। और इसके अलावा भगवान बाणेश्वर तो हमारे ग्राम देवता हैं ही हैं। बहुत ही अच्छा व्यू हमारे गांव का है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम गांव में आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। किसी भी गांव में उत्तराखंड की एक अलग ही छवि रहती है किसी भी गांव की। और गाँव में कह सकते हैं कि मन हमारा बहुत प्रसन्न हो जाता है। किसी भी इंसान का जब बहुत दूर दूर से जो है गांव में आते हैं। तो इस समय हम सोनितपुर मार्केट में हैं। तो आप कह सकते हैं कि राजधानी माना जाता है इसको, सोनितपुर को। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं पूरे विस्तृत में बताने की कोशिश करूँगा। भगवान बाणेश्वर के मंदिर में जाऊंगा जिस दिन, अपने गांव को भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस समय आपको दिखाने का प्रयास किया मैंने कि ये सोनितपुर मार्केट है, बहुत लंबा मार्केट है ये। करीबन 100 से भी ज़्यादा दुकानें यहाँ पे हैं। बहुत से गाँव को टच करता है ये। अब लिंक रोडें जा चुकी हैं तो उसके कारण जो है यहाँ पे थोड़ी मार्केट कह सकते हैं, मार्केट में लोगों का आवागमन थोड़ी कमी हो पाता है क्योंकि लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पे अपने गाड़ी और वाहनों से जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पे बना है। सामने आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है, ये सामने दिख रहा है आपको, महाविद्यालय है। उसके नीचे जस्ट नीचे बेसिक स्कूल है और बहुत सारे विद्यालय यहाँ पे हैं। सामने ये ऊपर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।